मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। सीएम शिवराज आनंदीबेन पटेल ने मंगू भाई को एमपी के राज्यपाल की शपथ लेने पर बधाई दी। आपको बता दें, राज्यपाल मंगू भाई पटेल गुजरात के नवसारी से 6 बार विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही गुजरात मोदी कैबिनेट में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे हैं। मंगू भाई को दक्षिण गुजरात का प्रमुख आदिवासी नेता के तौर पर भी देखा जाता रहा है। मंदसौर में 50 लाख रुपए की लागत से बनी कोरोना टेस्टिंग लैब का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मौजूद रहे। आरटीपीसीआर के लिए कोरोना टेस्टिंग लैब विधायक निधि और जन भागीदारी से तैयार की गई है। लैब के लिए जहां विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने विधायक निधि से 35 लाख रुपए दिए हैं, तो वहीं शहर के समाज सेवी प्रदीप गनेड़ीवाल ने 15 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि जिले में जन भागीदारी से स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन में बड़ा योगदान हुआ है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने लहसुन पर बने एक फिल्म का विमोचन किया और मंदसौर के पर्यटन के लिए गीत को भी जारी किया। मंदसौर जिला मुख्यालय के जिला चिकित्सालय को आरटीपीसीआर मशीन, वह लेब मशीन जो कोरोना वायरस की जांच करती है, 50 लाख रुपए की राशि का यह आरटीपीसीआर आज वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल से शुभारंभित किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल रूप से मंदसौर के आरटीपीसीआर लैब का उद्घाटन किया गया है और हम लोग आज ही इसमें टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि मंदसौर की स्वास्थ्य सुविधाओं में इसी तरीके से बढ़ोतरी होती रहे और हम न केवल आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मंदसौर को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर करें। एमपी सरकार अब राजस्व जुटाने के नए नए तरीके खोजने जा रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के मुताबिक कई विभागों में राजस्व संग्रहण को लेकर नवाचार किया जा सकता है, ताकि लोगों पर महंगाई की मार भी न पड़े और जरूरी खर्चे भी पूरे हो जाएं। उन्होंने दावा किया, सरकार का फोकस जन कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य और कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने पर है। मंत्रियों और अधिकारियों के लिए नई गाड़ियों की खरीद पर उन्होंने कहा, जब जरूरत होगी तभी खरीदी होगी। जगदीश देवड़ा के मुताबिक सप्लीमेंट्री बजट के लिए सभी विभागों के संबंधित खर्चों का ब्यौरा मांगा जाता है और अगर सरकार जरूरी समझती है तो उनमें कुछ कमी की जा सकती है। अनेक विभाग ऐसे हैं जिनमें नवाचार भी हो सकता है, तो उसके कारण भी हमको राजस्व प्राप्त हो सकता है। सरकार दोनों बात चाहती है कि सरकार जनता पर भार भी न पड़े और आवश्यक खर्चे भी जो सरकार को करना है, हेल्थ पर जो तीसरी लहर की जो संभावना है, उस संभावना को देखते हुए भी इंतजाम करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। आपने सड़कों पर तो खूब सियासत होते हुए देखी होगी, लेकिन एमपी में सड़कों के नाम पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल यूपी से डिप्टी सीएम ने सड़कों और गांवों के नाम कार सेवकों के नाम पर रखने को लेकर बयान दिया, जिसका समर्थन एमपी बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया। समर्थन देते हुए रामेश्वर शर्मा ने कहा कि एमपी में भी हम राम कार्य करने वाले कार सेवकों के नाम पर गांव और सड़कों का नाम रखेंगे। उन्होंने कहा, जैसे बाबर और औरंगजेब ने अत्याचार किया, वैसे ही मुलायम सिंह और कांग्रेस ने कार सेवकों पर अत्याचार किए। रामेश्वर शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा, यूपी की योगी की सरकार धर्म के नाम पर बांटना चाह रही है। ठीक वैसे ही एमपी सरकार योगी सरकार की राह पर चल रही है। लव जिहाद को लेकर यूपी में कानून लाया गया तो एमपी सरकार भी कानून ले आई। यूपी में जनसंख्या कानून को लेकर बात चली तो एमपी में भी चलने लगी। समाज के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की मांग की जा रही है। हम भी प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में अगर इस तरह के कार सेवकों की जहां बलिदानी जत्था है, अगर उनके नाम आते हैं तो उनके नाम पर रखे जाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो
बीड़ा उठाया वो बारंबार स्वागत है। मुख्यमंत्री सहज ही इस तरह के कदम उठाते हैं और अगर कहीं नागरिकों के द्वारा कोई मांग आएगी भी या हमारी जानकारी में जहां जहां आएगा कि यहाँ कार सेवक यहाँ का कार सेवक थे यहाँ शहीद हुए हैं तो उन गांवों में या उन मार्गों के नाम उन कार सेवकों के नाम पर रखा जाएगा। लग रहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार यूपी की योगी सरकार की नकल कर रही है हर मुद्दे पे, क्योंकि मध्य प्रदेश की भी यही स्थिति, यहाँ भी करने को कुछ नहीं है, विकास के नाम पे स्थिति शून्य है, कोई भी ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं जिसको उपलब्धि के रूप में जनता के बीच में ले जाया जा सके। यहाँ भी धर्म के आधार पर बांटने का काम चालू हो चुका है और जब धर्म में आधारित राजनीति होती है तो समझा जा सकता है कि विकास के मामले में स्थिति जीरो है, कोई बताने को नहीं, उपलब्धि जीरो, तो इसलिए इस तरह के मुद्दे लाए जाते हैं ताकि जनता को और समाज को बांटा जा सके और उसका फायदा भाजपा को मिल सके। भोपाल में कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस के विधायकों का जमावड़ा लगा। विधायकों में विपिन वानखेड़े, बाला बच्चन, शांग भार्गव सहित 1 दर्जन नेता शामिल रहे। हालांकि ये पता नहीं चल पाया किस विषय को लेकर नेताओं में मंथन चल रहा है। कमलनाथ के बंगले से बाहर निकले जयवर्धन सिंह और हनी बघेल ने सिर्फ इतना जरूर कहा, औपचारिक मुलाकात थी। सभी औपचारिक विधायक सभी अपने अपने स्तर पे सब मिलने आए हैं। कुछ विशेष नहीं, कोई विशेष बातचीत नहीं, कुछ नहीं। रणनीति बनी है कुछ प्रदेश में? किसी प्रकार से कोई रणनीति की नहीं, सौजन्य मुलाकात थी। सबसे मिलने के लिए आए थे, अस्वस्थ थे, स्वस्थ होके आए, सब लोग मिलने के लिए आए। बढ़ती महंगाई को लेकर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, सरकार भोपाल में सिटी बसों का किराया 20% बढ़ाने की तैयारी कर रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्य तेल, बिजली और दूध की कीमतें आप पहले ही बढ़ा चुके हैं। ये लूट बंद करिए, नहीं तो जनता के पास सड़कों पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। कमलनाथ के इस ट्वीट पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, लूट, कमीशनखोरी, बंदरबाट, हिस्सेदारी कमलनाथ की कांग्रेस सरकार में होती थी, जो उजागर भी हुई। करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले ईडी और आईटी देख रही है। लूट कमलनाथ की सोच में है, लूट आपकी सरकार में होती थी। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा, 15 साल की शिवराज सरकार के बाद अब प्रदेश में जान छोड़कर कुछ सस्ता नहीं बचा है। कोरोना काल में बीजेपी के नेताओं ने बिस्तर और इंजेक्शन बेच दिए। आज प्रदेश में पेट्रोल, डीजल समेत सब कुछ महंगा है। करती थी, बंदरबाट हुआ करती थी, हिस्सेदारी कमीशनखोरी हुआ करती थी, दलाली हुआ करती थी कमलनाथ जी आपके शासनकाल में, और वो पकड़ी गई। करोड़ों करोड़ रुपए का मामला उजागर हुआ और ईडी आईटी इस मामले को देख रही है। इसलिए आपकी नज़र, आपकी दृष्टि, आपकी सोच इसी प्रवृत्ति की है। इसलिए कृपया कम से कम किसी मामले पर अनावश्यक तौर पर लूट का अमली जामा पहनाने का काम ना करें। लूट आपकी सोच में है, लूट आपकी कृतित्व में है और लूट आपकी सरकार में थी। भाजपा के लोग जो है अस्पतालों के बिस्तर तक बेच रहे थे, ये लूट नहीं तो क्या ये शिष्टाचार है? क्या ये जो है नजराने थे, मिल रहे थे लोगों को? इंजेक्शन बेच रहे थे, इंजेक्शन की चोरी करवा रहे। और भाजपा आज उस मुकाम पे है जहां पर उन्हें लूट जो है शिष्टाचार दिखाई पड़ती है। ये वही जमाना चल रहा है, ये जजिया कर ठोक रहे हैं हर चीज। जो चीज सस्ती दिखाई पड़ती है उस पर टूट पड़ता। देवास जिले के हाट पिपलिया में ईओडब्ल्यू की टीम ने तहसील कार्यालय में पदस्थ एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गणेश जाट नाम के किसान को अपनी जमीन का नामांतरण करवाना था, जिसके बदले कंप्यूटर ऑपरेटर उससे 10,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था। किसान 5 महीने से लगातार अपनी जमीन के नामांतरण और बंटवारे के लिए चक्कर काट रहा था, पर उसका काम नहीं हो पा रहा था। आखिरकार उसने इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू से की। उसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने तहसील कार्यालय में छापा मारकर 10,000 की रिश्वत देते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर सचिन विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई की गई, उसके हाथ लाल हुए, नोट बरामद हुए और जो पैंट में उसने पैसा रखा था वो पैंट भी बरामद हुई। वो सभी में केमिकल लगा होने से उनके रंग लाल हो गए और रिश्वत के 10,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी सचिन विश्वकर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया जा रहा है।